सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी महाराज की, श्री पांडव पुराण ग्रंथ की, महाभारत के प्रेरणादायी प्रसंग की, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान समाधिग्रस्त श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रा, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो भैया, अध्यापक अध्यापिकाएं, हमारे चिकित्सक महोदय जी, अन्य सभी सहपाठी, सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, सभी संस्थानम अभिधानम के स्वयंसेवक, सभी परिवारीजन एवं अन्य सभी श्रोतागण, सभी को सादर जय जिने, जय दो जिड़ंदो। हम सभी लोग एक बार पुनः अपने पुण्य योग के कारण से श्री पांडव पुराण का स्वाध्याय करने के हेतु उपस्थित हुए हैं। कल आप में से कई लोग सायंकाल में मुनि श्री हनुमान सागर महाराज जी के पास सुनपुरा ग्राम के जिन मंदिर में शीत प्रवास हेतु श्रीफल भेंट करने गए, सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि महाराज श्री ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। बहुत जल्द महाराज श्री का यहाँ पर हम सभी भव्य जीवों के पुण्य योग से आगमन होने की संभावना है। इस स्थान पर, जिस धरा पर हम लोग यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, संभवतः कुछ ही माह या कुछ ही वर्ष में बहुत विशाल मल्लिनाथ भगवान की 31 फुट ऊंची जिन प्रतिमा का शिलान्यास होने जा रहा है। मंदिर के प्रांगण में नित्य प्रति स्वाध्याय भी अनवरत जारी रहेगा और पाठशाला की क्रियाएं भी सतत बनी रहेंगी। पिछले वर्ष भी मुनि श्री हनुमान सागर महाराज जी का हम सभी को परम सानिध्य एवं स्नेह प्राप्त हुआ था। इस वर्ष भी पुनः संभावना है, तो हम सभी के पुण्य योग से यह शुभ अवसर फिर से आने की उम्मीद है। हम सभी श्री पांडव पुराण का स्वाध्याय पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। अब तक की घटना में आप लोगों ने जाना कि कुंती और पांडु के जो भी पुत्र हैं वह उन्हीं दोनों से हुए हैं। कोई देवताओं के संपर्क से या सूर्य से या इंद्र से या बादलों से, अन्य अन्य से उत्पन्न नहीं हुए हैं। जैसा मनुष्यों में संबंध रहता है उसी प्रकार से हुए हैं। 9 मास के गर्भ के बाद ही कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, नकुल और सहदेव। जो जगत में
भ्रांतियां फैली हैं वो संभवतः उनकी तुलनात्मक अध्ययन के कारण से कह सकते हैं कि कोई इंद्र के जैसा शक्तिशाली कहा है, कोई मेघों के जैसा वीर कहा है, कोई सूर्य के जैसा प्रतापी कहा है, तो इसका मतलब सूर्य से पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई है, उसके जैसे हैं। किसी की संज्ञा चंद्रमा से दी जाती है, किसी की संज्ञा समुद्र से दी जाती है, किसी की तुलना धरती माता से की जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि धरती पुत्र अगर बोल दिया किसी को तो उसका मतलब है कि वह अपनी मातृभूमि के लिए रक्षा करने वाले हैं, धरती के पुत्र हैं, धरती के लाल हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी ने सीधे बच्चे को जन्म दे दिया, जमीन ने। परंतु ऐसा भ्रांतियां धीरे धीरे जगत में फैल गई हैं, प्रचलित हो गई हैं, इस कारण से बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो यहाँ पर उन भ्रांतियों का, उन शंकाओं का आचार्य शुभचंद महाराज ने समूल समाधान किया है। उसके उपरांत गांधारी का और धृतराष्ट्र का वर्णन आया कि उनके 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। वह भी एक साथ एक ही दिन में 100 की 100 उत्पन्न नहीं हुए हैं, अलग अलग समय पर, अलग अलग काल में हुए हैं। चूंकि आयु उस समय ज़्यादा हुआ करती थी, इस कारण से इतने सारे पुत्र अलग अलग समय पर हो जाते थे। हजारों वर्षों की आयु उस काल में रहती थी। अब सर्पणी काल के प्रभाव से धीरे धीरे आयु, बल, शक्ति, शरीर की अवगाहना यानी ऊंचाई इत्यादि हम सब की धीरे धीरे करके पंचम काल में कम होती जा रही है। गांधारी के 100 पुत्र यानी धृतराष्ट्र और गांधारी के, और पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए, और गांधारी के 100 पुत्र बाद में कौरव नाम से प्रसिद्ध हुए। जब तक ये बच्चे नहीं हुए थे उससे पहले सारे की सारे कौरव ही कहलाते थे, क्योंकि कुरु वंश के ये सब राजकुमार थे। बाद में पांडव के नाम से फिर इनके 5 पुत्र पांडव कहलाए। उधर धृतराष्ट्र चूंकि ज्येष्ठ पुत्र थे व्यास के, तो इसलिए उनके पुत्र कौरवी कहलाए। ये सभी बालक एक साथ अध्ययन अध्यापन के लिए पितामह भीष्म एवं द्रोणाचार्य के संपर्क में अध्ययन किए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बहुत ज्यादा धनुर्विद्या में पारंगत बना दिया कि उसके जैसा उस समय संसार में कोई भी धनुष बाण चलाने वाला वीर नहीं था। पितामह भीष्म का अनुभव, उनका आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत, उनकी व्रत परायणता, उनके संस्कार, उतनी धर्म निष्ठा के कारण से वह सारे की सारे बालक बहुत अच्छे वीर, पराक्रमी, धैर्यवान, ज्ञानी महापुरुष बने। सारे की सारे 105 पुत्र सब एक साथ। जितना योगदान भीष्म का है इन सबको पढ़ाने में, उतना योगदान द्रोणाचार्य का भी कहा गया। द्रोणाचार्य के नाम का अर्थ कल हमने देखा था कि द्रोणी माने नौका, नदी, क्योंकि उन्होंने उन सब बालकों की और समस्त संसार जिसको भी उन्होंने पढ़ाया उनकी नैया पार लगा दी, इसलिए उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ गया। द्रोण आचार्य, द्रोण माने नदी भी होता है। द्रोणगिरी आपने तीर्थ देखा होगा ना, नदी के किनारे है द्रोणगिरी। तो द्रोणी माने हो गया नैया, नौका। इस प्रकार से कल हमने देखा कि अर्जुन को उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाना भी सिखा दिया कि आवाज सुनकर के वह कहीं पर भी अगर निशाना लगाएंगे तो एकदम सटीक लगेगा। सबसे ज्यादा सारे की सारे पुत्रों में अर्जुन धनुर्विद्या में बहुत पारंगत हो गए, बहुत ही होनहार थे, बहुत जल्दी विद्या को सीखने लगे, तो सबसे ज्यादा द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्यों में से बन गए। ऐसा शायद ही कहीं कोई उस समय के अनुभव में आता हो कि अर्जुन से ज्यादा धनुर्विद्या में निपुण कोई रहा होगा। इतना उनको ज्ञान
युद्ध कला का, धनुष चलाने का द्रोणाचार्य गुरु के सानिध्य में हो गया। अब आगे का हम प्रसंग और आगे आज पढ़ेंगे कि आगे की घटना कैसी रही। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी बच्चे लोग, बड़े लोग मंगलाचरण अच्छे से सीख गए हैं। बहुत अच्छा लगा सुनकर के, सभी लोगों ने मिलकर के बोला। सभी ध्यान मग्न होकर के अब आज का स्वाध्याय भी आगे सुनेंगे। इस प्रकार अपने अपने धीर वीर पुत्रों के संग धृतराष्ट्र तथा पांडु का समय सुख के साथ कटता जा रहा था। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, कुछ युवा हो गए, कुछ छोटे बच्चे रहे, क्योंकि 100 हो गए तो सबसे छोटे वाले में और सबसे बड़े में कम से कम 100 साल का तो फर्क रहेगा ही रहेगा। अगर लगातार भी गांधारी ने हर साल भी एक बच्चा किया होगा तो, अन्यथा 200-300 का भी फर्क हो सकता है। तब भी वह हजारों वर्ष की उम्र की अगर दृष्टि से देखा जाएगा तो युवा ही रहेंगे। तो इस कारण से अच्छे से धृतराष्ट्र का भी और पांडु का भी समय प्रतिदिन व्यतीत हो रहा था। नए नए क्रियाकलाप, नए नए राज्य संचालन की अलग अलग विधियां, दिन प्रारंभ हो रहा है, समाप्त हो रहा है, फिर दिन आ रहा है, फिर जा रहा है। ऐसे अनादिकाल से चलता रहता है। चाहे 100 वर्ष की आयु हो, चाहे 1 करोड़ वर्ष की आयु हो, चाहे 1000 वर्ष की आयु हो, समय ऐसे ही निरंतर व्यतीत होता चला जाता है। सुख तो कभी दुख, दुख तो कभी सुख, कभी खुशी तो कभी गम, कभी गम तो कभी खुशी। निरंतर परेशानियों में, उलझनों में, कभी सुख की घड़ियों में यह समय अनादिकाल से सभी संसारी जीवों का व्यतीत होता रहता है। इसी प्रकार से अब चूंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई दिक्कत इत्यादि नहीं है। पहले क्या दिक्कत थी पांडु जी को? शादी नहीं हो रही थी कुंती जी से, तब कितनी परेशानी थी। फिर उसके बाद मुद्रिका मिल गई तो बिना शादी के बच्चा हो गया, तब परेशानी हो गई। एक खुशी के बाद मुद्रिका मिली तो खुशी हो गई कि कुंती मिल गई, कुंती मिली तो बिना शादी के बच्चा हो गया, तो दुखी हो गए। फिर दोबारा से शादी हो गई कुंती से तो खुश हो गए। फिर कुछ समय बाद बोर हो गए तो बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए तो कुछ समय बाद फिर खुशी मिल गई। अब जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है। हमेशा एक जैसा समय किसी जीव के साथ हमेशा खुशी नहीं चलेगी, हमेशा दुख नहीं चलेगा, क्योंकि बोर हो जाओगे ना। ज़्यादा खुशी भी लगातार चलती रहेगी तो फिर भी कुछ ना कुछ करने की वो रहेगी। इतनी खुशी भी सबको बर्दाश्त नहीं होती है। ठंड अगर हमेशा बनी रहेगी, अभी जैसे शीत प्रवास चल रहा है, शीत की लहर, तो परेशान हो जाओगे कि गर्मी चाहिए, गर्मी चाहिए। फिर गर्मी लगातार आ जाएगी तो सर्दी चाहिए, सर्दी चाहिए। बोर हो जाते हैं एक मौसम से। ऐसे ही ज़्यादा दुख लगातार आ जाए तो बोर हो जाते हैं, खुशी चाहिए। ज़्यादा खुशी आ जाए तो बोर हो जाते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ परेशानी आनी चाहिए जीवन में। मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर अभी तक जब बच्चे अच्छे से सीख रहे थे, युवा हो रहे थे, तो पांडु जी भी खुश थे और धृतराष्ट्र जी भी खुश थे। सभी परिवार के सदस्य एक साथ बड़े अच्छे से समय व्यतीत कर रहे थे। उन्हें कुछ भान भी नहीं हुआ कि कितना सुदीर्घ काल व्यतीत हो गया है। बहुत समय निकल गया, सैकड़ों वर्ष निकल गए ऐसे ही सब बच्चों को पैदा करने में, उनको पढ़ाने लिखाने में। अब भी ऐसी होता है ना, कब बच्चा होता है और कब वो कॉलेज तक जाने लगता है। 25-30 साल निकल जाते हैं माँ बाप के, पता ही नहीं चलता कब समय निकल गया। बिजी हो जाते हैं, प्रतिदिन बैग पैक करके स्कूल भेजना है, टिफिन लगाना है, शाम को आना है, होमवर्क कराना है। ऐसे ही समय 20 साल निकल जाता है और जब बच्चा कॉलेज से निकलता है तब लगता है अब तो हम
बूढ़े हो गए। अब तो इतनी बीमारियां हो गई, पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी। न धर्म किया, न कोई सच्चा कर्म किया, बस बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ाई करी, लगे रहे, फिर नौकरी करी, फिर बच्चे करे, अब बच्चों की पढ़ाई करी और बूढ़े हो गए और काम खत्म। धर्म करने का, स्वयं की आत्मा को जानने का, संसार में हम लोग क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, क्या कारण है, कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला। तभी तो ढूंढ पाएंगे। खोज तो व्यक्ति तभी करता है ना जब फ्री होता है। क्यों रोहिता जी, कोई भी रिसर्च करने जाएंगे, खोज करने जाएंगे, जब समय मिलेगा फ्री टाइम तभी तो करेंगे। स्वयं की खोज करने का समय ही नहीं मिला। इतने सारे स्कूलों की पढ़ाई में इतनी सारी किताबों का भंडार पढ़ डाला कि छोटे छोटे से ग्रंथ जो पूरे जीवन उपयोगी हैं, इस संसार चक्र से निकालने वाले हैं, उसकी तुलना में देखेंगे ना कितना ग्रंथ है, छोटा सा है। आप लोग 12th की कक्षा में ऐसे 20-25 किताबें तो इतनी मोटी मोटी पढ़ी लेते होंगे, और उसके बाद कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो एक एक सब्जेक्ट में 20-20, 25-25 किताबें। हमने भी जब सीए की पढ़ाई करी थी तो इतने मोटे मोटे, एक अकेले डायरेक्ट टेक्स्ट में 25-30 किताबें होती थी एक ही सब्जेक्ट में, यहाँ से लेके यहाँ तक का भंडार लग जाए। तो अगर उस समय ये पढ़ लिए होते छोटी सी किताब तो बहुत सदुपयोग हो जाता जीवन का, परंतु नहीं मौका मिल पाता, इतना बिजी हो जाते हैं दूसरे कामों पे, व्यवहारिक शिक्षा में। तो यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है कि ऐसे ही धृतराष्ट्र और पांडु का सैकड़ों वर्ष निकल गए, सुदीर्घ काल निकल गया कि पता ही नहीं चला, इतने बिजी हो गए। उस समय की तुलना में हम बस हमारा काम क्या है, वर्तमान में थोड़ा सा कंपैरिजन करा देते हैं। वह हजारों वर्ष की आयु थी, यहाँ 50, 60, 70, 80 साल की आयु है, तो उससे थोड़ा सा हम घटा लेते हैं अपने हिसाब से। उस समय दूसरे तरीके से काल व्यतीत करते थे, वर्तमान में हम दूसरे तरीके से करते हैं। बात वही है, हम अपना समय धर्म से विमुख होकर के स्वयं को जाने बिना ऐसे ही अनादि काल से पहले भी निकालते हुए आ रहे थे, आज भी निकालते हुए आ रहे हैं। कुछ विरले ही जीव हैं जिनको ऐसे स्वाध्याय करने का, प्रतिमान योग के ग्रंथ पढ़ने का, जिनवाणी का रसा स्वादन करने का, सरस्वती माता को साक्षात अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है कि सरस्वती माता है क्या, वो कह क्या रही है, जिनवाणी है क्या। तो यहां पर भी उन दोनों का जीवन ऐसे ही निकल गया। सत्य ही है सुख के कई एक वर्ष भी एक क्षण के सदृश होते हैं। कितनी बड़ी बात है, सैकड़ों हजारों साल सुख के निकल जाएं, एक क्षण जैसे होते हैं। और दुख का एक घड़ी, कितना समय हो गया, ये दुख समाप्ति नहीं हो रहा है। दुख की एक घड़ी हजारों वर्ष जैसी लगती है और सुख के हजारों वर्ष एक घड़ी जैसी लगते हैं, पता ही नहीं चलता है। क्यों ऐसी होता है ना, जरा सी चोट लग जाए तूफान मच जाता है, जरा सा दिल पे चोट लग जाए, दर्द हो जाए, किसी का वियोग हो जाए तो कितना दुख होता है। और जब तक वो संयोग में था, जब तक वह खुशी आपको मिल रही थी, जब तक आपको कोई चोट नहीं थी, तब आप खुश थे ना। तब तो लग रहा था कि जैसे बिल्कुल एक घड़ी के लिए मैं खुश था, एक मिनट के लिए। और जरा सा दुख आया तो पूरा लगता पहाड़ टूट पड़ा, पूरा की पूरा पहाड़ आपके सर पर आकर के गिर गया है। तो यहां पर भी आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि सुख का एक कई वर्ष, यानी कि कई हजारों वर्ष अगर सुख में व्यतीत हो जाएं, वह एक क्षण के सदृश होते हैं। और दुख का एक क्षण भी कई वर्षों के समतुल्य हो जाता है। कितनी बड़ी लाइन लिखी है यहां पर, अंडरलाइन कर लेते हैं। इसको तो नोट करना चाहिए आप सबको कि दुख अगर जरा सा मिल जाए, लगता है कितने हजार वर्षों से हम दुखी हैं, परेशान हैं। और सुख अगर हजारों वर्षों का भी है तब भी लगता है कि मिनट में चला गया, बस इतनी जल्दी दुख आ गया। धृतराष्ट्र तथा पांडु का कोई भी शत्रु नहीं बचा था। इतने पराक्रमी थे, इतने बड़े बड़े उनके बच्चे थे, इतने खतरनाक हो गए थे, तो अब वहां पर पूरे हस्तिनापुर में उनका कोई भी शत्रु नहीं था। और जब
बाहरी शत्रु नहीं होता है तब क्या होता है? आदमी को ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होती है ना, तो घर में लड़ाई हो जाती। घर में लड़ाई क्यों हुई? भाई भाइयों में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि बाहर के लड़ने वाला कोई नहीं आया है। जब बाहर से लड़ने वाले आ जाते हैं तो घर के सारे भाई बहन सब संगठित हो जाते हैं। ये भी अनादिकाल से चली आ रही रीति है? और जब बाहर से कोई लड़ने नहीं आ रहा है तो आपस में ही लड़ लेते हैं। जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होता रहता है तब बाहर बाहर लड़ रहे हैं। पहले जब एक ही देश था तो अंदर अंदर लड़ रहे थे, तभी दो भाई बन गए अलग अलग, एक भारत बन गया एक पाकिस्तान बन गया। अब जब दोनों नहीं लड़ रहे होते तो पाकिस्तान में अंदर लड़ाइयां होती रहती हैं, इधर हिंदुस्तान में अंदर लड़ाइयां होती रहती हैं आपस में। इतने सारे एक ही धर्म के लोग वही लड़ते रहते हैं, एक ही घर के लोग लड़ते रहते हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही कारण दिया गया है कि बाहर से अब कोई शत्रु इनका था ही नहीं, तो खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम आपस में ही लड़ ले हुए बिना किसी बात के। आप देख लेना साक्षात उदाहरण, एक घर में छोटे बच्चों में भाइयों में भी तभी तक लड़ाई होती है जब बाहर से वो लड़के नहीं आते हैं, क्योंकि ज्यादा खुशी कभी भी संसारी किसी जीव को बर्दाश्त होगी नहीं। पशु पक्षियों में भी ऐसी होता है कि जब कोई पशु जंगल में रह रहा है, बाहर खुले में रह रहा है, उसे बाहरी दूसरे शक्तिशाली पशुओं से खतरा है तो सब संगठित होकर के रहेंगे। और जब ऐसे स्थान पर वो पशु पक्षी रह रहे होंगे जहां उनका झुंड होगा और बाहर से कोई खतरा नहीं होगा तो आपस में लड़ेंगे, अपने बिल के लिए, घोंसले के लिए, खाने के लिए एक दूसरे से छीनेंगे जब सब कुछ सुलभता से प्राप्त होगा। कई बार हमने भी देखा है अस्पताल में मुर्गे आराम से सब कुछ, उनको सब कुछ मिल रहा है, आपस में इतना लड़ लेते हैं, खुखार हो जाते हैं मुर्गे और बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे कुत्ते। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा ही यहां पर कुछ हो रहा है। उस समय के पार्श्ववर्ती राजाओं ने उन लोगों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कितने शक्तिशाली हैं ये कुरुवंश के राजा लोग, तो जितने भी आसपास के राजा थे उनकी अधीनता स्वीकार करके बैठ गए थे, यानी कि अपने आप से चुपचाप उनके नीचे थे। वे स्वयं तो बुद्धिमान राजनीतिज्ञ थे ही, साथ ही अपने पुत्रों की तेजस्विता पर भी उन्हें पूरा गर्व था, पूर्ण गर्व था। यानी कि पांडु और धृतराष्ट्र की बात हो रही है। स्वयं भी बहुत नीतिज्ञ थे, राजनीति अच्छे से जानते थे, कैसे राजा की योग्य पद का निर्वहन करना है, कैसे राज्य का संचालन करना है, कैसे प्रजा को साथ में लेकर के चलना है, उसको भी सुखी बनाना है और स्वयं को भी धर्म के साथ, नीति के साथ, न्याय के साथ राज्य का संचालन करना है। और साथ ही साथ जब उनके 105 पुत्र इतने प्रकांड विद्वान और शक्तिशाली हो गए तो उनको बहुत गर्व हो गया कि हमें डर की कोई बात ही नहीं है। उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं था, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। अब माता पिता के बच्चे अगर होनहार हो जाए तो वो एकदम रिटायर्ड बढ़िया हो जाते हैं, चलो हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, हम शांति से रहेंगे, टेंशन फ्री हो गए। और जैसे ही टेंशन फ्री होते हैं बुढ़ापे में तो बच्चे ही टेंशन देने लग जाते हैं। कोई पसंद करके ले आता है कोई, फिर वो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, हमारे पूरे कुल की मर्यादा नाक में दम कर दी, नाक नीची कर दी, हम अब बुढ़ापे में किसको शकल दिखाएंगे। या आपस में लड़ने लगते हैं, जमीन जायदाद के लिए लड़ने लगते हैं। देखते हैं अब आगे की घटना क्या होती है। अभी तक न पांडु को कोई चिंता थी, न धृतराष्ट्र को कोई चिंता थी। चतुर्दिक सुख का साम्राज्य था, चारों दिशाओं में सुख ही सुख, सुख ही सुख। आहा आहा। पांडु के युधिष्ठिर आदि 5 पुत्र पांडव युद्ध स्थल पर अपने सम्मुख शत्रुओं को कुछ क्षण भी ठहरने नहीं देते थे। अब कभी कभी कोई छोटा मोटा युद्ध हो गया या ऐसे ही सीखने के लिए भी शस्त्र विद्या को जब सीखा जाता है तब नकली युद्ध लड़े जाते हैं, कुश्ती सिखाई जाती है, तलवारबाजी सिखाई जाती है? बहुत सारे तो नकली युद्ध करे जाते हैं ना आपस में कंपटीशन करने के लिए। तो ऐसे ही जो युधिष्ठिर आदि 5 पुत्र थे पांडु के, उनके सम्मुख कोई भी आ जाए युद्ध के लिए तो एक क्षण भी नहीं ठहर पाता था, इतने शक्तिशाली हो गए थे।
अस्त्र विद्या में वे अद्वितीय वीर थे। अस्त्र और शस्त्र दो चीजें होती है ना, अस्त्र शस्त्र, इसमें अद्वितीय, उनके जैसा अद्वितीय यानी कि दूसरा कोई नहीं था। उनको देख करके पांडु का हृदय हर्ष से उमड़ाता था। अरे भाई साहब, मेरा बेटा, गर्व होता है ना, आहा हा, वाह, क्या पिता को, गुरु को, माता को, परिवारी जनों को, जो बड़े लोग हैं जिन्होंने सिखाया है या जिनके वह सगे संबंधी हैं, उनको कभी भी ईर्ष्या नहीं होती है उनके बच्चे अगर उनसे आगे निकल गए तो। उनको दुख नहीं होता है, उनको गर्व होता है बहुत, मेरी सिखाई हुई विद्या से आज ये मुझसे भी ज्यादा होनहार बन गए, आगे बढ़ गए। गर्व से वक्षस्थल प्रमुदित हो जाता था। वक्षस्थल छाती, ये भी डायलॉग होता ना, तूने मेरी छाती चौड़ी कर दी मेरे पुत्र, मेरे बेटे, आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। तो वही बच्चे अगर नाम में कलंक लगा दें तो टेंशन हो जाती है। कैसा भी भीषण संग्राम क्यों न ठन जाए, पल भर में मानो इंगित मात्र से ही शत्रुओं को पराजित करके वे विजय शंख उद्घोषित कर देते थे। कितना भी बड़ा संग्राम हो, अब बीच बीच में संग्राम इतने हजारों वर्षों की आयु है तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई हो ही जाता होगा राजा महाराजाओं के यहाँ। तो क्या होता है कि पल भर में ही वे विजय घोष उद्घोषित कर देते थे। पहले विजय घोष के लिए क्या होता था, शंख वगैरह रखते थे, तो उससे जो ध्वनि निकाली जाती थी तो उससे पता चल जाता था कि जीत गए, हाँ युद्ध समाप्त हो गया है, जीत गए जो जीता है। शंख वगैरह के विषय में जब बात आई है तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि शंख के अंदर जीव होता है, जानवर होता है, उसको हमें अपने मनोरंजन के लिए, सजाने के लिए वर्तमान में नहीं ज़्यादा खरीदना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जब बहुत ज़्यादा वर्तमान में वाणिज्य हो गया है, कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, बिकने लग गए हैं, तो हजारों की संख्या में समुद्र से इकट्ठे कर करके जैसे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं ऐसे ही शंखों को पकड़ा जाता है और फिर उनके जीव को मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। दो इंद्रिय जीव होता है, चलता है प्रॉपर वो शंख। बड़े बड़े शंख भी होते हैं, छोटे शंख भी होते हैं, छोटी छोटी सीप भी होती हैं, उनके अंदर कीड़ा होता है, वो चलता है। जैसे कछुए के ऊपर खाल होती है एक बड़ी कठोर, ऐसे ही शंख जो है वो उस जीव की खाल है ना, हाँ घोंगा भी बोल देते हैं कई लोग छोटे वालों को। तो बड़े बड़े जो शंख होते हैं जिनको बजाते हैं उनको हमें, अगर हमें कहीं समुद्र पे घूमने के लिए गए, कहीं किनारे पे मिल गया ऐसी पड़ा हुआ जिसमें से जीव निकल गया है अपने आप स्वतः, अपनी खाल वो छोड़ देता है, उसकी मृत खाल होती है एक तरह से, वह शंख की स्वतः छोड़ दिया है तो बहुत अलग बात है। अदरवाइज आपको अगर खरीद करके लेकर के आएंगे तो ऐसे नहीं बीनते, वो कहाँ एक एक कोई कोई मिलेगा। तो क्या करते हैं, बड़े बड़े पानी के नौकाओं में ले जा करके बड़े बड़े जाल लेकर के जाते हैं समुद्र के बीच में थोड़ा सा आगे किनारे से, और फिर उन जालों को डाल करके कुछ मछलियाँ आ गई तो मछलियाँ बेच दी, लोगों को मांसाहार के लिए शंख आ गए तो शंख अलग बेच दिए और उनको निकाल के मार के फेंक दिया। और फिर उसका भी व्यवसाय चला करता है कई जगह, उसके अंदर जो कीड़ा निकलता है इतना बड़ा, उसके लिए अलग वहीं पर रेस्टोरेंट होते हैं, उसको अलग खाते हैं लोग कई स्थानों पर ज़्यादातर, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट क्यों जाए, तो उसको भी लोग खा जाते हैं मांसाहारी लोग, और उधर शंख को बेच देते हैं। तो इसलिए हमें शंख का प्रयोग कम करना चाहिए। ऐसी मोती होता है जिसको पर्ल बोलते हैं अंग्रेजी में, तो जो मोती असली होता है वो भी ऐसे ही एक कछुए से छोटा जीव होता है, पर्ल ऑयस्टर उसको बोलते हैं, ऑयस्टर। उसको कंकड़ पत्थर मुंह में खिलाए जाते हैं, हाँ सीप नहीं बोलते, ऑयस्टर बोलते हैं उसको, जिसके अंदर से मोती निकलता है। तो वो मोती कुछ नहीं होता है, ईटा गिट्टियाँ उसके आगे डाल देते हैं, वो मुंह में डाल लेता है, खा जाता है। कछुए के आगे कुछ भी डाल दोगे तो खा जाएगा। फिर उसको मार करके उसके पेट में से निकाल लेते हैं, उसके अंदर उसकी मांसपेशियों की परत जम जाती है उस कंकड़ पत्थर के ऊपर, तो परत जम के चिकनी हो जाती है। जैसे आपने कुछ खाया, आपके अंदर पथरी हो गई मान लो, तो पथरी जैसे निकलेगी ना, बहुत कष्ट के साथ में निकलेगी, और उसको मोती बना करके बेच दो। तो ऐसे ही वो उस कछुए टाइप का जो ऑयस्टर जीव है उसकी पथरी है। पथरी क्यों हो गई? क्योंकि उसको जो खिलाना था, खाना था, वो तो खाया नहीं, उसको दूसरी चीजें खिला दी, कंकड़ पत्थर।
तो उसके ऊपर जैसे चिकनी परत बन गई उसके पेट में अंदर जाकर के मांसपेशियों में, तो इसलिए ऊपर से चिकना हो जाता है। फिर बाद में उसको पॉलिश वॉलिश करके, पेंट पॉलिश करके कलर वलर कर देते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से इसकी खेती होती है। अब भारत सरकार भी वर्तमान में, क्योंकि पंचम काल है, क्या किया जाए, महावीर बुद्ध और गांधी की भूमि पर ये मांसाहार की खेती को प्रमोट किया जा रहा है वर्तमान में बहुत बड़े लेवल पर। तो इसके लिए अनुदान वगैरह भी मिल रहा है। तो हम लोगों को ज़्यादा धन की लालसा में ऐसे व्यापारों में नहीं पड़ना चाहिए जहाँ मांस का व्यापार सिखाया जाए, मटन चिकन का, मुर्गे का, अंडे का और इस प्रकार का। तो खेती करने के लिए भी गलत सरकार प्रलोभन दे रही है कि लोग बाग खेती करना, गेहूं पैदा करना, चावल पैदा करना, सब्जी पैदा करना, औषधि पैदा करना बंद करें और जानवर पैदा शुरू करें और बाद में जानवर ही खाएं। तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि क्या कर सकते हैं? तो उसमें समय का दोष है। किसी व्यक्ति का क्या दोष कहेंगे, समय ही ऐसा है। जैसा समय है वैसे ही लोगों की बुद्धि अपने आप हो जाया करती है, जो भी राजपद पे रहते हैं। तो ऐसे ही उस काल में जो राजपद पे लोग होते थे वो मांसाहारी नहीं होते थे, अरिहंतों को मानने वाले होते थे। वो ये नहीं देखते थे कि यहाँ से मुझे ज़्यादा वोट मिलेंगे, मेरे चेले ज़्यादा मिलेंगे, तो मैं राक्षसों को पैसे बांटूं। इस प्रकार से मांस खाने वाले क्या होते हैं, राक्षस की श्रेणी में आते हैं, बुरे लोग होते हैं। तो उनको मांसाहारियों को सरकार पैसे दे रही है और किसानों को, जो इतने अच्छे लोग थे, उनको मांस पैदा करने के लिए प्रलोभन दे रही है कि आप खेती छोड़ो, मांस पैदा करो, मांस के व्यापार में आओ, स्लॉटर हाउस खोलो, या स्लॉटर हाउस जो कत्ल खाने हैं उनके लिए रॉ मटेरियल दो, जानवर पैदा करके आप बकरे पैदा करो, बकरे दो, मछली दो, भैंसों को पैदा करो, भैंसों को कत्ल खाने में दो, रॉ मटेरियल पैदा करो, है ना। चमड़े के लिए बहुत सारे ऐसे तरह तरह के भेड़ पैदा करो, सैकड़ों व्यापार सरकार प्रलोभन दे रही है, लोगों को बहला फुसला रही है। तो हमें जिन धर्म पे स्वाध्याय के द्वारा अपने आप को सावधान रखना है, ऐसे गलत व्यापारों में वर्तमान जगत में नहीं फंसना है कि चलो पैसा तो मिल रहा है, क्या करेंगे, इतनी गरीबी है, यही काम कर लेते हैं। तो यहाँ तो कर लोगे, फिर बाद में, पहले ही आपको बताया है कि एक उंगली पे टॉप में इतने जीव हैं कि पूरा संसार भर जाए, इतने अनंत जीव हैं, तो भटकोगे जा करके। सब यही लिखा है, कर्मों का फल। तो अभी कौन क्या कर रहा है क्षणिक है, बाद में आपके कर्मों के कारण से आपकी आत्मा कहाँ जाकर के भटकेगी, कहाँ जाकर के सारा जो थोड़ा क्षणिक जो धन प्राप्त हुआ है उसका दुख कितना मिलेगा, उसको आपको देखना है। पशु पीड़ा आत्म पीड़ा के समान होती है। दूसरे को दुख देना कृत कारित अनुमोदना से, चाहे पशु पक्षी हों या दूसरे मनुष्य हों, किसी भी संसारी गति के कोई भी जीव हों, उनको दुख देना, उनको कष्ट देना, बाद में स्वयं की आत्मा को उससे कई गुना, कई करोड़ों गुना ज़्यादा दुख स्वयं को प्राप्त होता है। जो दूसरों को मारता है, काटता है, खाता है, वह स्वयं भी अनेकों बार उसी प्रकार मारा जाता है, काटा जाता है, खाया जाता है और परम पीड़ा का अनुभव करता है। तो यहाँ पर भी यह प्रसंग आया है कि शंख के द्वारा उद्घोष कर देते थे जब वह जीत जाते थे। तो उस समय की बात अलग थी, वहां पे नेचुरल शंख मिल जाते होंगे, परंतु वर्तमान में हमें ऐसी पर वस्तुएं, ऐसी जो जानवरों को किसी भी प्रकार का कष्ट दे करके मार करके आई हैं, उनको हमें नहीं प्रयोग में लाना चाहिए। बहुत सारे लोग वीगन शब्द हमसे पूछते रहते हैं। तो वीगनिज्म के अंदर कोई भी पशु हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको हमें कष्ट अनजाने में या जानबूझकर नहीं देना है। जहाँ पता चल जाए, जहाँ जानकारी प्राप्त हो जाए, तो उसका अगर बिना प्रयोग किए, बिना कष्ट दिए हमारा जीवन में काम चल सकता है तो उसको चलाने का प्रयास करना है। अब लोग बाग कहते हैं भाई सर्दी है, चमड़ा पहनना पड़ेगा, चमड़े के जूते पहनने पड़ेंगे, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। उसके बिना कपड़ा, इतने सारे विकल्प है, नंगे पैर रह लो, कपड़े के जूते पहन लो, लकड़ी की खड़ाऊ पहन लो, हजारों विकल्प है। दूसरी भी चीजें बन गई हैं, जरूरी थोड़ी है जानवर मार के चमड़े से ही आपको जैकेट पहननी है ना। तो ऐसे ही ऊन जरूरी नहीं है भेड़ की आप पहनो, उसके बिना भी आपके वस्त्र कॉटन इत्यादि से बन सकते हैं। तो आपको पशु पीड़ा से बचना है, तभी अगला जन्म में आपको कुछ न कुछ कम कष्ट प्राप्त होंगे। और अगर मोक्ष की तरफ जाना है, कल्याण करना है, स्वयं के कल्याण करने के लिए दूसरे का
कल्याण भी साथ में सोचना पड़ेगा। आप दूसरे को दुख दे करके, मार करके, कष्ट दे करके सिर्फ स्वयं का कल्याण करेंगे तो यह कदापि संभव नहीं है। इनमें जो 5 भाई थे पांडव, उनमें से सारे की सारे वीर पराक्रमी थे और कभी जीत जाते थे तो विजय घोष बहुत जल्दी कर लेते थे। युधिष्ठिर बहुत परम प्रतापी वीर थे। अर्जुन धनुर्विद्या में बहुत होनहार थे। और भीम कैसे थे? मल्ल युद्ध में तथा गदा युद्ध का अत्यंत प्रचंड योद्धा था। भीम के पास क्या थी? गदा। गदा आपने टीवी वगैरह में देखी होगी, सीरियल में आगे गोल सा लगा रहता है, एक डंडा लगा रहता है। हनुमान जी के पास भी आपने देखी होगी। भीम जी के पास भी गदा थी। गदा इतनी शक्तिशाली होती है कि जिसके ऊपर लग जाए तो हो गया काम तमाम। तो गदा को देखकर ही लोग डर जाते थे। तो उसको उठाने वाला भी तो उससे ज्यादा वजनदार होगा ना। अगर आपको 500 किलो का वजन उठाना है और आप 50 किलो के हो तो उठा लोगे क्या? आपको भी तो 1000 किलो का होना पड़ेगा ना। या अपने वजन के बराबर ही अगर वजन उठा लोगे तो खुद ही दबे रह जाओगे। तो यहां पर आया है कि भीम गदा युद्ध में बहुत प्रचंड योद्धा था और मल्ल युद्ध का भी। मल्ल युद्ध कौन सा होता है? रेसलिंग बोलते हैं आजकल ओलंपिक में। सुशील कुमार ने गोल्ड मेडलिस्ट जीते अपने यहाँ से। हमें 2-3 बार सौभाग्य मिला उनके साथ घूमने का। वेजिटेरियन है वो भी, तो प्रोग्राम वगैरह में लेकर के गए उन्हें। शाकाहारी और रेसलर, मल्ल युद्ध में जीते कई बार, 2 बार ओलंपिक। तो यहाँ पर भी मल्ल युद्ध यानी कि कुश्ती में अगर हाथों हाथ हो जाए बिना किसी शस्त्र अस्त्र के तो भीम किसी को भी उठा करके पटक देते थे। इतने शक्तिशाली थे। मानो शत्रु रूपी अंधकार को सदैव विनष्ट करने वाला सूर्य ही था। यानी कि कोई शत्रु, अब यहां पे कंपैरिजन किया गया सूरज से कि शत्रु को बोला अंधकार और सूर्य को बोला है प्रकाश। तो शत्रु रूपी अंधकार को विनष्ट यानी कि उसका नाश करने वाला सूर्य के समान थे, वो भीम थे। अर्जुन यानी कि जो पार्थ, अर्जुन का एक नाम और है पार्थ। कई बार आता है ना, उसमें भी बोलते हैं गीता वगैरह में पार्थ, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे भारत, बहुत सारे नाम है उनके। और धनंजय भी नाम हमने पढ़ाई है। अर्जुन यानी कि पार्थ की प्रतिष्ठा बड़े बड़े सत्पुरुष उसके सद्गुणों के कारण किया करते थे। बहुत सद्गुण थे उसके अंदर, क्योंकि उसकी कांति, शक्ति, तेज, बल एवं साहस अतुलनीय था। कोई दूसरी तुलना थी ही नहीं। कहने का तात्पर्य है कि तीनों भाई जो बड़े भाई थे वह एक से एक कुंती के पुत्र, शूरवीर, साहसवान, तेज, शक्ति, बल, कांति के परिचायक थे। उनके सामने अगर वो तीनों संगठित होकर के आ जाएं तो कोई भी नहीं टिक पाता था। उस अतुल ऐश्वर्यशाली एवं विविध लीलाकारी कुरुकुल की जय हो। अब आपका आज ये 9वां अध्याय समाप्त हो रहा है। तो जब भी कोई अध्याय समाप्त होता है तो आचार्य महाराज अरिहंतों की, उस कुल की, उस परंपरा की जय बोलते हैं। तो यहां पर भी वही श्रेणी में उस कुरुकुल की जय हो जो विपुल बल विक्रम रूपी आभूषणों से विभूषित है, अनेक शुभ संपदाओं से संयुक्त है। उन शत्रु संहारकारी पांडवों की भी जय हो जो मर्यादा रूपी प्रशंसा पथ पर सदैव आरूढ़ रहते हैं, स्नेह के सूत्र में आबंध हैं एवं जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों में लवलीन हैं। अभी पांडवों की तारीफ करिए तो पांडवों की भी जय बोली है यहां पर, पंच पांडवों की, कि उन्होंने उस समय इतने अच्छे कार्य किए। और जय भी किसकी बोलते हैं? जो उस भव से मोक्ष गया हो। अब यहां पे लिखा नहीं आया है, लेकिन इसलिए जय बोली, कौरवों की तो नहीं बोली। कि पांडवों की जय हो जो जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, उनके चरण कमलों में हमेशा लवलीन रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। ज्ञान भी तभी आता है जब आप धर्मपरायण होते हैं, निष्ठावान होते हैं, विनयशाली होते हैं, विवेकी होते हैं। तभी आपको कोई शक्ति, रूप, बल
वैभव, ज्ञान इत्यादि की प्राप्ति होती है जब आप पूरी तरह से समर्पित होते हैं। अरिहंत की भक्ति से, जिनेंद्र भगवानों की भक्ति से सारी समस्याएं, सारी परेशानियां स्वतः में समूल नाश हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो यदि आपको कहीं किसी पिछले जन्म के कर्म से कुछ बहुत ज़्यादा शक्ति, बल, वैभव, ज्ञान इत्यादि की प्राप्ति हो गई है तो ज़्यादा मान, अभिमान, घमंड में मत जीना। कब वह समाप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए कहा है पुण्य अनुबंधी पुण्य, पिछले पुण्य के कारण से आपको ये सब प्राप्त हो गया है। अगर आपको उसको निरंतर बना करके रखना है तो आगे भी जिस कारण से वह प्राप्त हुआ था उसका कारण क्या था? अरिहंतों की पूजा, उपासना, षट आवश्यक। तो उसको आज भी निरंतर, सतत, अनवरत जारी रखना चाहिए। कुछ भी आपको प्राप्त हो गया, उसी के घमंड में चूर है, अरे मेरे पास तो बहुत है, अब मुझे मंदिर में जाकर के टाइम वेस्ट करने का क्या काम। 10 मिनट खराब होंगे, 10 मिनट में तो हजारों लाखों रुपए में कमा सकता हूं। जानते नहीं हो मेरा वक्त कितना कीमती है। मंदिर जाऊंगा, आऊंगा, पूजा करूंगा, आधा घंटा अभिषेक करूंगा, स्वाध्याय सुनूंगा, क्यों? टाइम खराब होगा ना। अब यहां पर टाइम खराब हो रहा है सबका 1 घंटा। हमें भी बहुत लोग बोलते हैं कि भाई क्यों टाइम खराब करते हो, स्वाध्याय में, क्लासेस में, मंदिर में, इतने दिन में, इतने घंटे में कितने पैसे कमा लोगे, जानते हो तुम? बहुत लोग सुना जाते हैं। भाई पिछले पुण्य के कारण से जो भी धन, वैभव, संपत्ति आज प्राप्त हुई है वो पिछला पुण्य कहां से आया? उन्हीं अरिहंतों की पूजा से, इसी स्वाध्याय के फल के स्वरूप आया है। तो अगर यही कार्य बंद कर देंगे तो जो धन दिखाई दे रहा है वह भी समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। वो पिछले की वजह से आ रहा है, वर्तमान के पुरुषार्थ से तो निमित्त बन रहा है कि लग रहा है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। मेहनत करने से अगर सभी अमीर हो जाते तो संसार में सबसे ज्यादा मेहनत तो बेचारे जो लेबर वाले, जो मेहनत करते हैं ना सड़कों पर, इतने सारे जो लेबर का काम करते हैं, या जानवर जो पूरे दिन लेबर करते हैं, वो सबसे ज्यादा अमीर हो जाते हैं, पूरे दिन ही मेहनत करते हैं। लेकिन पुण्य के कारण से लोग धनी बनते हैं। तो पुण्य फला अरिहंता, और पुण्य कहां से आता है? अरिहंतों की पूजा से, उपासना से, तप से, कर्मों की निर्जरा से, स्वाध्याय से। तो पुण्य बढ़ाने की अगर क्रियाएं करेंगे, धर्म करेंगे, दान देंगे 4 प्रकार का, तो आप 1 रुपया दोगे बिना किसी फल की इच्छा करे तो करोड़ों अरबों आपके ऊपर बरसेगा। अगर आपने किसी इच्छा से कुछ दान दिया, 1.25 रुपये इसलिए चढ़ा रहा हूं, 11,000 रुपये चाहिए, तो नहीं मिलेगा। किसी मन में विकल्प लेकर के अगर आपने कुछ भी पुण्य का कार्य किया तब कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर अपने कर्मों की निर्जरा के लिए पापों का क्षय हो, बोधि समाधि की प्राप्ति हो, मुझे भी मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐसी इच्छा से यदि आपने भगवान की पूजा, उपासना, भक्ति करी तो आपको इतना कुछ मिल जाएगा, इतना कुछ मिल जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी। जरूरी नहीं है कि आप सुबह से लेकर रात तक कुल्हाड़ी लेकर के, लट्ठे लेकर के 24 घंटे लगे रहे। उसके बिना भी आपको स्वतः अपने पुण्य कर्म से बहुत कुछ मिलेगा। तो ऐसे ही पांडव लोग भी क्या करते थे, पिछले पुण्य से उनको बहुत कुछ मिला था, उसके बाद भी वह नित्य प्रति जिनेंद्र भगवान की पूजा, अर्चना, अभिषेक, जो भी उनके समय के सदुपयोग रहता था, करते थे। तो आज भी हमें उन प्रसंगों से सीखना है। हमें आज जो कुछ भी मिला है उसमें अपना पूरे दिन 24 घंटे समय व्यतीत करने के साथ जिन कारणों से वो सब कुछ मिला है उन कारणों पे भी अवश्य ध्यान देना है। और प्रतिदिन नित्य प्रति कभी भी अपनी भगवान की भक्ति, अपनी आत्मा का ध्यान, दान इत्यादि, व्रत, उपवास, जो भी आप अपने शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप जितना भी कर सकते हैं उनसे हमें विमुचित नहीं होना है, दूर नहीं हटना है, उनको भी निरंतर करते रहना है। 10वां अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 9वां अध्याय आपका समाप्त हो गया है। जो आनंद के प्रदाता हैं एवं भव भय से त्राता है। आह, क्या बात बोलिए। जिनकी आत्मा स्वच्छ, कषाय रहित एवं उदार है, उन समदर्शी तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ को मैं अपने मन मंदिर के सर्वोच्च सिंहासन पर स्थापित करता हूं। आचार्य शुभचंद महाराज भी हर अध्याय में एक नए तीर्थंकर को नमस्कार करके, उनका मंगलाचरण करके, उनका काव्य लिख कर, उनकी गाथा लिख करके आगे लेखन का कार्य प्रारंभ करते हैं।
हर अध्याय में। पिछले में संभवनाथ को नमस्कार किया था, अब किसको किया है? अभिनंदन नाथ को। और उनका नाम क्यों पड़ा, कैसे उनकी लोकोक्ति बनी, यह भी थोड़ा सा एक गाथा में लिख देते हैं कि अभिनंदन इसलिए हैं कि क्योंकि वह आनंद के प्रदाता है, आनंद को देने वाले। अभिनंदन भव भय से त्राता है, यानी कि भव भय से, भवों भवों में घूमने का जो भय है, संसार चक्र में घूमने का अनादिकाल से जो भय था उसके त्राता हैं, उसको दूर करने वाले हैं, उससे पार निकालने वाले हैं, जिनकी आत्मा स्वच्छ है, कषाय रहित है। अब उसमें कोई कषाय नहीं है, उदार है। उन समदर्शी तीर्थंकर अभिनंदन नाथ को मैं अपने मन मंदिर के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान करता हूं। अब आचार्य महाराज हैं, उनके पास कोई असली का सिंहासन तो है नहीं है, सुखचंद महाराज के पास तो कहाँ विराजमान करेंगे? अपने मन के जो मेरा मंदिर है उसमें जो सिंहासन है उस पे मैं आपको हे प्रभु विराजमान करता हूँ। हम लोग पूजा करते हैं ना, तो ऐसे ही भावों से भगवान को विराजमान करते हैं, उनको अर्घ चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही एक दिवस, अब आगे की कथा बढ़ रही है धीरे धीरे, नमस्कार कर लिया, अगला अध्याय शुरू हो गया। एक दिवस कुमार पांडु के मन में वन क्रीड़ा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अभी भी कुमार ही है क्यों? स्त्रियों में क्या होता है कि शादी से पहले कुमारी होती है, बाद में अड़ जाता है, लेकिन पुरुष हमेशा कुमार ही रहता है। हमारे पिताजी के नाम में भी कुमार अभी भी है। तो ऐसे ही कुमार पांडु के मन में वन क्रीड़ा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। हमने कहा ना कि अब सब कुछ सुख से चल रहा है तो क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा है, थोड़ी सी टेंशन तो चाहिए ना, तो चलो घूमने चलते हैं। खाली बैठे क्या करें, बोर हो गए, ऐसे करते हैं ना संकल्प जी, चलो घूमने चल रहे, बाइक उठाई, गाड़ी उठाई। तो कुमार पांडु ने भी कहा चलो बहुत दिन हो गए, वन में जाते हैं, जंगली जानवरों से घूम फिर करके आते हैं। तुरंत नगाड़े पर चोट पड़ी। अब राजा है, उनने कहा घूमने जाना है, चलो। तो यहां तो अब मोबाइल वोबाइल आ गए हैं, एक आदमी भेज दिया जाता है। तो अब राजा कहीं जंगल घूमने जाएंगे तो क्या भाई, अलग अलग तरीके से अनाउंसमेंट होते थे, ढम ढम ढम, अलग अलग म्यूजिक से। अब नगाड़े पे चोट पड़ी। उस चोट का इशारा क्या था? उसकी टंकार को सुनते ही समस्त सेना शस्त्रास्त्रों से सन्नद्ध होकर एकत्रित हो गई। अब घूमने जा रहे हैं तब भी सेना इकट्ठी हो रही है कि चलो जी, राजा जी का घूमने का मन कर रहा है, तैयार हो जाओ, तीर कमान लेकर, तलवार लेकर के, हाथी घोड़े तैयार कर लो, चलेंगे। सब अपने सिस्टम से चलते थे पहले, ये नहीं कि अभी मेरा मन मूड नहीं कर रहा, आप चले जाओ राजा जी, आज मुझे बहुत काम है, मेरा कहीं अपॉइंटमेंट है, आपने अचानक से क्यों बोल दिया, एक हफ्ते पहले बताना चाहिए था ना, मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था कि आपको वहाँ जंगल घूमने जाना है। ऐसे नहीं होता था, सब अनुशासन में रहते थे। राजा ने बोला, उसका मूड किया कि आज घूमने जाना है, तो सारी सेना एक पल में तैयार, फटाफट फटाफट। सूर्य के रथ के अश्वों, पौराणिक कल्पना से भी मनोज्ञ अश्व सजाए गए। एक कल्पना है कि सूर्य के रथ के जो अश्व होते हैं, वो अश्व कैसे होते हैं? देव, पहले भी आपको बताया ना कि 16 हजार देव होते हैं सूर्य चंद्रमा के। तो उनमें हाथी, घोड़े, बैल इत्यादि का रूप लिए हुए वो ज्योतिष देव होते हैं। वह सूर्य के जो विमान है उसको सुदर्शन मेरु की, सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कराते हैं, और एक चक्कर पूरा 48 घंटे में पूरा होता है। कितनी देर में? 48 घंटे में। 48 आवर लगते हैं एक राउंड लगाने में, इतने सारे देव मिलकर के। ये जो सूर्य का विमान है, इसके नीचे ये देव लगे हुए हैं, वो इतनी दूर से हमें दिखाई नहीं दे रहे, देव दिखाई नहीं दे रहे, सूर्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका प्रकाश किरणों के कारण, ऊष्मा के कारण से बाकी देव दिखाई नहीं दे रहे। उसके नीचे देव लगे हुए हैं जो इसको घुमा रहे हैं, और इसको घुमा करके सुमेरु का राउंड लगा करके वापस वहीं ले आएंगे। कब लाएंगे? 2 दिन बाद। तो यहां जो इस समय सूर्य है ये 2 दिन बाद आएगा। कितने दिन बाद आएगा संकल्प जी? लेकिन आपको तो कल दिखाई देगा। कल इसलिए दिखाई देगा कि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य होते हैं और 2 चंद्रमा होते हैं, तो इसका जो जुड़वा
दूसरा सूर्य है वह इस स्थान पर हमें अगले दिन दिखाई दे जाएगा। दोनों आधी दूरी पर रहते हैं। तो ऐसे ही जैसे सूर्य के जो अश्व होते हैं उसी से तुलना की गई है कि वैसे ही मनोज्ञ अश्व सजाए गए। एक एक चीज बड़ी टेक्निकल होती है ग्रंथों में, सच्चाई वाली होती है कि सूर्य के भी नीचे घोड़े होते हैं जो देव रूपी घोड़े उनका रूप होता है। तो ऐसे ही जब राजा पांडु जी को जंगल में घूमने जाना है तो घोड़े सजाए गए। सजाओ भाई फटाफट से। विशालकाय गजराजों पर हौदा कसा गया, बड़े बड़े हाथी। हौदा क्या होता है रोहिता जी? जो कपड़े वपड़े होते होंगे हौदा बोलते हैं। बड़े बड़े हाथियों पर हौदा कसा गया। सुंदर सुसज्जित रथों की कतार लग गई, लाइन लग गई रथों की। चलो भाई सारे चलेंगे जंगल, अकेले नहीं जाए। अब जंगल में इतनी भीड़ पहुंच जाएगी तो बेचारे पेड़ पौधे जंगली जानवर ऐसे परेशान हो जाएंगे। चलो देखते हैं। धनुष बाण लिए हुए पदाधिक सैनिकों का समूह अवलोकन कर ऐसा प्रतीत होने लगा कि तत्काल किसी महासमर की घोषणा होने वाली हो। हे भगवान इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई कि लगा कोई महासमर, बहुत बड़ा संग्राम होने वाला है। क्या इतने सारे सैनिक रेडी होके खड़े हो गए। परंतु कुमार पांडु को तो, परंतु लग गया ना, परंतु कुमार पांडु को तो वन क्रीड़ा करने की इच्छा थी। खाली जंगल में घूमने पिकनिक मनाने जाना था। जैसे आप लोग भी जाते हैं कि चलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखे आओ, चलो वो दिल्ली के पास कौन सा है वो, कहाँ जाते हैं वो शेर वेर देखने, चिड़ियाघर नहीं, वो जो वाइल्ड लाइफ है जाते हैं ना घूमने बहुत लोग। हाँ सरिस्का भी जाते हैं और भी एक दो जगह। तो ऐसे ही वो तो घूमने जा रहा था, जानवर वानवर देख आएंगे, थोड़ा सा मन बहल जाएगा। थोड़ी सी टेंशन मिल गई तो ले आएंगे, नहीं मिली तो वापस आ जाएंगे। बोर हो रहे हैं घर में बैठे बैठे। इसलिए कुमार की आज्ञा से रानी माद्री भी प्रस्तुत हो गई। अब की बार उसने क्या किया, चलो बहुत बार कुंती जी को बहुत घुमाया है, चलो माद्री जी आज आपको घुमाने ले चलते हैं। तो अब उसे कोई युद्ध लड़ने तो जाना नहीं था। युद्ध में जाते हैं राजा महाराजा तो अपनी रानियों को बच्चियों को वहीं छोड़ करके जाते हैं, और घूमने जाना है, कोई लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, जंगल देखने के लिए, नदियाँ जंगल पहाड़ फोटो खींचेंगे बढ़िया सी। तो माद्री को बोला चलो जी तैयार हो जाओ, जंगल चल रहे घूमने। तो माद्री भी तुरंत तैयार हो गई, प्रस्तुत हो गई, एवं समस्त दल बल के संग कुमार ने वन को प्रस्थान किया। तो चलो भाई, कुमार पांडु और माद्री जी जो पांचों पांडव के पिता हैं, कुमार पांडु और माद्री के नकुल सहदेव बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, और कुंती के 3 बच्चे हैं। अब ये घूमने जा रहे हैं। पांडु की द्वितीय रानी माद्री अद्वितीय सुंदरी थी। कुंती और माद्री दोनों सगी बहनें हैं, आपको याद होगा, समुद्र विजय इत्यादि की सारी बहनें हैं, और पिता का नाम है अंधक वृष्टि। ये भी बहुत अद्वितीय सुंदरी थी। कुंती के चक्कर में गए थे पांडु जी शादी करने, माद्री जी भी साथ में फ्री में मिल गई थी। यह हम पूर्व में ही वर्णित कर चुके हैं। उस चंद्रमुखी के हस्त की उंगली में एक विशेष मुद्रिका थी। अच्छा, बहुत सुंदरी थी, यह तो पहले बता चुके हैं। और भाई जो पांडु को मुद्रिका मिली थी, ये तो उसने विद्याधर को काम होने के बाद वापस कर दी है ना। उसने प्रॉमिस किया था ना कि जब मैं अदृश्य बन के कुंती के पास जाऊंगा तब तक के लिए दे दो, बाद में काम होने के बाद आपकी मुद्रिका वापस कर दूंगा। उसकी तो चली गई थी वापस। और माद्री जी के पास में एक बड़ी अच्छी अंगूठी थी जिसे वह सर्वदा धारण किए रहती थी। आप लोग भी करते होंगे ना, शादी की अंगूठी विशेष रहती है। क्यों पहन रखी है? सबने पहनी हुई है, जो शादीशुदा लोग हैं। तो ऐसे ही माद्री के हाथ में भी एक अंगूठी थी, हमेशा पहन करके रखती थी। सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित माद्री सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा थी। और ऊपर से आभूषण पहन लिए कि चलो जंगल में घूमने चल रहे हैं राजा के साथ। बहुत सुंदर लग रही थी। माद्री के संग पांडु जब सघन वन में जा पहुंचा, तब वहां की शोभा को देखकर उसका हृदय आनंदातिरेक से उल्लसित हो उठा। होता है ना, कौन कौन गया कहीं पहाड़ों वहाड़ों में? आप लोग गए कहीं पहाड़ वहाड़ घूमने? पहाड़ वहाड़ घूमने नहीं गए? कोई नहीं गए?
नीरज जी गए मस्त, तुम भी नहीं गए? गए हो। रोहिता जी हैं पहाड़ों वहाड़ों में घूमने नहीं गए? क्यों, हमारे साथ ही गए थे आप, तोरणमल भी गए हो, सब जगह तो गए हो, गए तो थे रोहिता जी हैं? हाँ तो मतलब कहीं ना कहीं पहाड़ वहाड़ देखे हैं, नदियाँ वगैरह देखी हैं, जंगल वंगल थोड़े बहुत तो देखे होंगे। हाँ देखे हैं ना बस। हाँ मतलब कोई भी जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ पब्लिक कम है ना। कुछ दिन तक शहर अच्छे लगते हैं जब तक आप एकांत में रह रहे हो, कि चलो जी मॉल देखने चलते हैं, चलो जी बाजार देखने चलते हैं। जब हम आगरा रहते थे तब बड़ा शौक था कि चलो जी प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लग रहा, बसें भर के जा रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा भीड़ देख करके। जब दिल्ली आए 2002 के आसपास तो नए नए दिल्ली में मॉल बने, तो भाई मॉल देख करके आते हैं, इतनी लंबी लाइन पहले मॉल में कि भैया 2 किलोमीटर लंबी लाइन है, कि पता नहीं क्या है, मॉल है कि क्या है, बड़ा अच्छा लग रहा है मॉल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। अब जो है ज्यादा हो गई बिल्डिंग यहाँ पर, तो अब लग रहा है भैया जंगल में रहो, बोर हो गए, अब एकांत में गांव में आके रह रहे हैं आप लोगों के साथ में, अच्छा लग रहा है जंगल में। तो आदमी ज्यादा दिन तक एक चीज में नहीं रह पाता है, बोर हो जाता है। उसे हमेशा जो चीज की उपलब्धि नहीं है वह आकर्षित करती है। गांव के लोगों को चाहिए गाड़ियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जो रह करके बोर हो गए उनके चाहिए गांव, झोपड़ियां, झोपड़ी में रहेंगे आकर के। भारत देश में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो विदेश से आकर के यहाँ झोपड़ियों में रह रहे हैं। अरबोंपति हमारी तुलना में करोड़ोंपति जंगल में जाकर के रह रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। एक विजयश्री आंटी का फोन आया अभी कुछ दिन पहले, उनके पति अमेरिका के, वो खुद यहाँ इतनी धनी, बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, वो भोपाल के पास किसी जंगल में रह रही हैं, अकेले पति पत्नी दोनों जंगल में, ना बिजली ना कुछ, खुद अपनी झोंपड़ी बना करके। और वैसे देखा जाए अरबोंपति जंगल में वो खुश है, खुद ही चूल्हा बना करके खाना बना रही है ना। ऐसे ही ओरेविले, अगर आपने सुना हो, तमिलनाडु में एक जगह है, आप नेट पे डालना ओरेविले, ओरेविले भारत देश में रहकर भी भारत के बिल्कुल विभिन्न स्थान है वो तमिलनाडु का। वहां पूरा एक सिटी बना दिया विदेशियों ने जंगल के अंदर, अपनी करेंसी, अपना खान पान, अपनी खेती पूरी ऑर्गेनिक, और सारे वीगन लोग, कोई दूध का व्यापार नहीं, ज़्यादातर सब ऑर्गेनिक, और सब अपना सिस्टम उनका जंगल में। और सारे विदेशी और बाहर के लोग ऐसे आकर रह रहे हैं जंगल के अंदर, ओरेविले में, तमिलनाडु में जंगल ले लिया और उसमें पूरा बिल्कुल ऐसे हर एक अपना अपना पूरी अपना स्कूल, उनका अपना सिस्टम, गांव गुरुकुल की तरह से सिस्टम चलता है। तो बहुत सारे लोग अब विदेशों में जा करके बोर हो गए बिल्डिंगों से, वहाँ के खान पान से, तो जंगलों में रह रहे हैं। आकर के हमें शांति चाहिए, और जो जंगलों में है उन्हें बिल्डिंगें चाहिए, उन्हें अशांति चाहिए, उस अशांति में उन्हें शांति नजर आ रही है। ऐसा ये क्या है, दिमाग का फितूर है बस, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। एक बार हमने एक राजनीतिज्ञ का सुना था कि गरीबी वास्तव में गरीबी नहीं है, गरीबी एक मानसिक बीमारी है। बड़ा हेडलाइन आ गई थी इसकी अखबारों में, और हमारे नेताजी की बड़ी बदनामी हुई थी। हम उस समय जैन धर्म के ग्रंथ पढ़ रहे थे, हमने उस लाइन का विश्लेषण किया। उसने चाहे जानबूझकर कही हो चाहे सच में कही हो, बात सत्य थी 1000%। गरीबी कोई रुपए पैसे से नहीं होती है, सोच से होती है कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। तो है भाई, अमीर आदमी भी कहे मैं गरीब हूं क्योंकि उसकी इच्छाएं ज्यादा हैं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं क्योंकि मुझसे ज्यादा वाला भी मेरा पड़ोसी है तो मैं उससे गरीब हूं उसकी तुलना में। जो अमीर है वो कह रहा है भाई मैं जंगल में रहूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं इस जंजाल में गरीब हूं, फंस गया हूं इस समाज के कारण, इस पैसे के कारण से, इस चारों तरफ जो लोगों ने मुझे घेर रखा है, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। तो यहां पर भी वही कहा गया है कि अब इतने बड़े राजा पांडु हस्तिनापुर के, उनके पास क्या कुछ नहीं है बताइए। और उसके बाद वह कहां पहुंचे, जंगल में गए हैं जहां कोई नहीं है, कोई महल नहीं है, कोई पिटारे नहीं है, कोई धन नहीं है। क्या है जंगल में, नदी बह रही है, झरना बह रहा है, पेड़ पौधे हैं। उसे देख करके मन प्रफुल्लित हो गया, आनंद से अतिरेक होकर के हृदय उल्लसित हो गया। तो क्यों इतनी सारी बातें बता रहे हैं, केवल सोच है। अगर आप जहां जिस स्थान पर हैं वहीं आप मोह से दूर हो जाएं, मोह के बंधन को दूर कर दें, थोड़े से विमुक्त हो जाएं,
तो क्या होगा, हर जगह आपको खुशी मिलेगी एक जैसी, चाहे आपके घर में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे एकांत में हो या भीड़ में हो। तो किसको मिला करती है, जो परिग्रह से सभी प्रकार से रहित हो जाते हैं, मोह के बंधनों से छूट जाते हैं, वे हमेशा आनंदित रहकर प्रफुल्लित रहते हैं। आपको आनंद के लिए जबरदस्ती कारण नहीं ढूंढने पड़ते, निमित्त नहीं ढूंढने पड़ते कि ये मिल गया तो मैं खुश हो गया, ये मिल गया तो मैं दुखी हो गया। जिसको मैं पसंद करता हूं उससे बात हो गई तो मैं बड़ा खुश हूं, जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं उसकी शक्ल भी दिख गई तो मेरे को टेंशन हो गई। एक समान व्यवहार हम नहीं रख पाते हैं। तो यहां पर भी पांडु जी जंगल में जाकर के बहुत खुश हो गए। विशाल एवं मनोहारी वृक्ष अपने से लताओं को लिपटाए खड़े थे। बड़े बड़े वृक्ष, उन पे बेलें लपेट रही हैं, मंजरियों की सुगंधी से समस्त वन सुरभित हो रहा था। पक्षियों के मधुर कलरव से बरबस ही चित्त आकर्षित हो जाता था, है ना। रोज रोज तो बिल्डिंगों में, महलों में पक्षी दिखाई नहीं देंगे। ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है। घूमने फिरने जाते हैं, कभी काम से जाते हैं, ऑडिट वगैरह पे जाते हैं, कभी महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं, कभी तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं अलग अलग प्रसंगों में, और जहाँ पर भीड़ कम होती है तो वास्तव में अंदर से इतनी शांति प्राप्त होती है। उन एकांत में पक्षियों को देख करके, उनकी चुनचुनाहट, उनकी कलकल करती आवाज़ देख करके, झरनों को बहते हुए देख करके सारा दुख दर्द परेशानियाँ दूर हो जाया करती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज मिलता है, परिवर्तन मिलता है। तो परिवर्तन संसार का नियम है, उससे आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी कुमार पांडु जी अब जंगल में पहुँचे हैं। बहुत दिनों से खुश थे, समृद्ध थे, खुशहाल थे। अब देखते हैं उनका दुख बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, उनकी जो बोरियत है वह समाप्त होती है या नहीं होती है। आज का स्वाध्याय का समय हो रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्रीमद् भट्टारक श्री शुभचंद्र जी महाराज की, आदिनाथ भगवान की, मल्लिनाथ भगवान की, तीर्थंकर लेणी में विराजे दुर्लभ सागर जी, संतान सागर जी मुनिराजों की सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो। अब बच्चे आकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे।